हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट कराया था ओमिशन का। आज हम जो कराने वाले हैं वो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का। अब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट क्या होता है? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट ये होता है कि हमको प्रॉफिट देना था 4:2:1 में और मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1:1 में। इसी को बोलते हैं रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी को हमको क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ओमिशन तो मैंने करा दिया, ओमिशन से उस जितने क्वेश्चन थे 2 या 3 मैंने जो प्रीवियस क्लास में कराया वो मैंने करा दिया। अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे हम लोग करेंगे? तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, जरा देखना क्वेश्चन कैसे बनता है। अब जैसे रोहित, रमन एंड रैना 3 पार्टनर्स है और उनका जो कैपिटल है वो 2 लाख है और 1,20,000 है और 1,60,000। मतलब रोहित, रमन, रैना का कैपिटल 2 लाख 120 160 दिया हुआ है। अब लिखा हुआ है कि ईच पार्टनर विड्रॉ कितना कर रहे हैं? ईच पार्टनर विड्रॉ 15,000। मतलब तीनों पार्टनर 15,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है एज पर द प्रोविजन ऑफ देयर पार्टनरशिप डीड आईओसी 5% पर एनम प्रोवाइड कर रहा है, आईओडी 4%, प्रॉफिट एंड लॉसेस वर टू बी शेयर इन 5:1। वैसे तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करना था? 5:1 में। उसने गलती क्या किया? गलती ये किया कि जो ये प्रॉफिट दिया हुआ है 72,000 उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एमंग द पार्टनर, और क्या? विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द टर्म ऑफ डी। मतलब सबसे पहले एक तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशियो में? इक्वली। एक तो गलती ये किया। दूसरी गलती उसने ये किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया। अब दूसरी गलती ये तो हो गई, तो 2 गलती हुई। एक तो प्रॉफिट को ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, पहली गलती। दूसरी गलती ये किया कि उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आईडी को चार्ज नहीं किया। अब इसी को सबसे पहले रेक्टिफाई करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों इसी तरीके से बनेगा। तो क्वेश्चन करते हैं। अब कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं। पहले लिखेंगे पर्टिकुलर और रोहित, रमन दिया हुआ है और रैना दिया हुआ है और टोटल कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि 2 गलती उसने किया। एक तो प्रॉफिट को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया किस रेशियो में? इक्वल। ठीक है, और इसको प्रोवाइड भी नहीं किया। दूसरी गलती ये है। तो सबसे पहले जो उसने गलती से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली, सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको हम ले लेंगे, मतलब डेबिट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो सबसे पहले हम यहां पे यही कर लेते हैं, प्रॉफिट जो उसने पहली गलती किया वो करते हैं। तो पहली गलती उसने ये किया, लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब इक्वली का मतलब 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 पार्टनर्स का रेशियो क्या होगा? 1:1:1। पहली गलती उसने यही तो किया था, मतलब जो प्रॉफिट था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब आईओसी नहीं दिया ना तो आईओडी दिया, उससे पहले ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सबसे पहले
प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया उसको हम लेस करेंगे, तो ये तो डेबिट हो जाएगा। लिया जा रहा है तो कितना कितना प्रॉफिट आया 24 ये डेबिट होगा 24,000 और 24,000 और टोटल कितना आया 72,000। सबसे पहले मैंने इस गलती को ठीक किया, जो उसने प्रॉफिट को बांटा था इक्वल में वो हमने ले लिया, तो वो क्या होगा डेबिट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो पार्टनर्स को देना था वो पार्टनर्स को नहीं दिया और उससे पहले वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो पहले अब क्या करेंगे उसको प्रोवाइड करेंगे। तो पहली गलती मैंने करेक्ट किया। अब दूसरी गलती जो उसने नहीं प्रोवाइड किया उसको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%। अब ये पार्टनर्स को मिलेगा तो ये तो क्रेडिट होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, एक की कैपिटल 2 लाख है, एक की कैपिटल 1,20,000 है और एक की कैपिटल 1,60,000, तो हम लोग निकाल लेते हैं 2 लाख का कितना परसेंट 5%। 0 0 कैंसिल कितना आया 10,000, तो 10,000 हमने लिख लिया। उसके बाद बी की कैपिटल कितनी है 1,20,000 इंटू 5%। 0 0 0 कैंसिल कितना है 12 इंटू 5 60 और 000 6,000 आएगा, हमने 6,000 लिख लिया। 1,60,000 कैपिटल है इसकी 160 लिख लिया इंटू 5%। 0 0 मैंने कट किया, 0 0 कट किया, कितना आया 16 इंटू 8,000। टोटल कितना हो गया 10 6 16 8 24,000, ये मैंने कर दिया। अब उसके बाद क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया जाता है, मतलब पार्टनर से लिया जाता है। पार्टनर से जब लेगा तो डेबिट, अब जो पार्टनर्स को मिलेगा वो क्रेडिट, क्योंकि जो मिलता है वो इनकम है, जो देता है वो इसके लिए लॉस है, एक्सपेंस है। तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है तो ये डेबिट होगा, तो लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईच पार्टनर विथड्रॉल 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। रोहित भी 15,000 निकाल रहा है, रमन भी 15,000 निकाल रहा है और रैना भी 15,000 निकाल रहा है। और मैंने प्रीवियस क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कॉन्सेप्ट बताया था, हमने ये बताया था अगर कोई पार्टनर विथड्रॉ करता है और ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है या वहां पे कोई डेट मेंशन नहीं है कि उसने कब निकाला है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करेंगे वो 6 मंथ का चार्ज करेंगे। तो एक रोहित का कितना होगा 15,000, कितना परसेंट आईओडी है 4% पर मंथ, 4%, और कितने मंथ का चार्ज होगा 6 मंथ का चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे डेट गिवन है नहीं तो 6 मंथ का चार्ज करेंगे। अब इसको 4 6 मंथ, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 6 1 जा ये मैंने कट कर दिया, 6 2 जा ये कट कर दिया। अब कितना बचा 2 1 जा 2 कट कर दिया, 2 2 जा 4 कट कर दिया। अब यहां ऊपर कितना बचा 150 और 2। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो रोहित का निकला 300 हमने लिख लिया। अभी डेबिट है तो इसको माइनस कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं किसका रमन का। अब रमन का जब निकालेंगे, रमन का भी 15,000 विड्रॉ कर रहा है, वही कितना 4% वही लगेगा, कितना पर मंथ 6 मंथ वही लगेगा। 6 1 जा 6 6 2 जा 12 वही आएगा। 0 0 यहां कट किया, 0 0 यहां कट कर दिया, 2 1 जा 2 ये कट कर दिया, 2 2 जा 4 ये कट कर दिया, कितना आया 300 आएगा इसका भी।
तो जब इसका 300 आया तो सबका 300 आएगा, क्योंकि सब एक ही अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। अभी टोटल कितना हो गया, 333,900 डेबिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ अलग है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। मतलब प्रॉफिट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, जैसे जो चीज प्रोवाइड नहीं हुआ था उसको हमने प्रोवाइड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज कर दिया। अब फर्म के पास प्रॉफिट था 72,000, और 72,000 जो प्रॉफिट था, और 72,000 प्रॉफिट को उसने गलती ये किया कि उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया। अब हमने उसको प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद जैसे फर्म के पास प्रॉफिट कितना है 72,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, वो इनकम है, क्योंकि वो पार्टनर से चार्ज करता है, तो ये प्रॉफिट में बढ़ेगा। कितना हो गया 72,900। अब उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म प्रोवाइड करेगा, मतलब देगा किसको, पार्टनर्स को, तो इसको हम लेस कर लेते हैं। कितना 24,000। अब ये जो बचेगा 48,900 रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, ये बचा रिमेनिंग प्रॉफिट। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो तो पार्टनर्स को ही तो मिलेगा। अब पार्टनर्स को सबसे पहले ये जो मेन था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज किया वो सब दे दिया। उसको देने के बाद अभी भी इतना फर्म के पास प्रॉफिट बचा। अब ये प्रॉफिट किसके पास जाएगा, पार्टनर्स के पास जाएगा। अब लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 48,900। अब इसको किस रेशियो में बांटेंगे, 48,000 हम यहां भी मेंशन कर दे रहे हैं, 72,000 प्लस 900 माइनस 24,000 यहां मेंशन कर दे रहे हैं। और इसको किस रेशियो, जो रिमेनिंग बचेगा 48 बचेगा, कितना 48,900, इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है 541 में, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय 541, क्या रेशियो 541। अब कितना कितना आया वो निकाल लेते हैं। अब कितना बचा 48,900 किस रेशियो में बांटना है 541 में, तो 5/10। 5/10 कैसे आया, टोटल कितना है 5 4 9 1 10, टोटल 10 हो गए, और उसका शेयर कितना है 5, तो 5/10। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 48,900 को 5:10 में बांटना है, तो 5/10, 10 1 जा 10, या इसको और छोटी संख्या से कट कर सकते हैं, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, कितना बचा यहाँ पे 8, यहां कितना हो गया 89, 10 8 जा 80, यहां कितना बचा 9, अब ये कितना हो गया 90 हो गया, तो 10 9 जा 90। अब यहां क्या बचा, सिर्फ 0 बचा, 0 को एज इट इज नोट कर लिया। अब 4,890 इंटू 5, अब ये कितना आया 4,890 इंटू 5, ये जो आएगा 500, 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, 5 8 जा 40 प्लस 4 44, तो बचा कितना 4, 5 4 जा 20 प्लस 4 कितना आया 24,450, 24,450 ये पार्टनर्स को मिल रहा है, तो ये क्या है क्रेडिट है, तो क्रेडिट लिख लेंगे, कितना मिलेगा 24,450। अब इसी तरीके से अब हमको कुछ करना नहीं है, अब हम यहां पे सिर्फ क्या चेंज करेंगे, रेशियो चेंज करेंगे, ये चेंज करेंगे। अब कैलकुलेट एक बार हमने कर लिया, ऊपर कट हो गया, अब यहां पे हम 4/10 रख दिया। अब 4/10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे 4 0 0, 4 9 जा 36, 36 का मैंने 6 लिखा, कितना आया 3, 4 8 जा 32 प्लस 3 35, 35 का मैंने 5 लिखा, कितना आया 3, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, कितना आया 19,560, 19,560
560। अब इसी तरीके से दूसरा रेशियो क्या है 1/10। चेंज कुछ नहीं करना है, एक बार कट कर दिया, फिर इसको बस ऊपर वाला चेंज करना है। 1/10 आया। अब 1/10 तो सिंपल 4890 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से कितना आएगा, उतना ही तो आएगा, तो 4890। अब ये टोटल कितना बचा 48,900। टोटल यही आएगा 24 10 34 9 46,000 24,400 और 19,000 24 10 34 और 9 36 4 40 मतलब टोटल 48 ही आएगा। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 24,450 24,450 प्लस 19,560 प्लस 4,890 जो आएगा 48,900। ये इतना ही आएगा 48,900। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे ये करेंगे टोटल क्रेडिट का इफेक्ट। अब दो चीज है, अब यहां देखना दो क्रेडिट है, एक तो 10,000 से क्रेडिट है और एक 24,450, डेबिट सिर्फ 300 है। तो सिंपल अब हम क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट को लेस कर देंगे, तो 24,450 प्लस 10,000 कितना हो गया 34,450। अब 34,450 में क्या माइनस करना है 300, तो कितना बचा 34,150। यही बचा। क्या बचेगा क्रेडिट में बचेगा, क्योंकि क्रेडिट हाइयर है ना, क्रेडिट 24,000 10 34,450 क्रेडिट में है और डेबिट में सिर्फ 300 है, तो 34,450 माइनस 300 तो कितना बचा 34,150 क्रेडिट का बचा। इसी तरीके से इसका कर लेते हैं। क्रेडिट का 19,560 प्लस 6,000 कितना हो गया 25,560। अब 25,560 में 300 लेस किया तो 25,260। अब इसी तरीके से इसको जोड़ लिया 8,000 8,004 12,890 12,890 में 300 लेस किया तो 12,590 बचा। कितना बचा 12,590 और इसको हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 72,000। इसको आप ऐड करोगे, इसको लेस करोगे तो इफेक्ट कितना आएगा 72,000 आएगा। अब हम क्या करेंगे डायरेक्टली नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट क्रेडिट में कितना है 34,150, डेबिट में कितना है 24,000, तो क्रेडिट कितने से ज्यादा है 10,150 क्रेडिट हाइयर है। दूसरा 25,260 और डेबिट में है 24,000, तो क्रेडिट हाइयर है कितने से 1,260 से 1,260 से क्या ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है, तो क्रेडिट लिख लिया। अब यहां देख लेते हैं क्रेडिट में है 12,590 और डेबिट में कितना है 24,000। अब ये कितने से ज्यादा है 12,590 और 24,000। 12,590 और 24,000 माइनस 12,590 तो 12,000 माइनस 24 कितना बचा 0 0 कैल। अब यहां मैंने कैल लिया कितना हो गया 10 हो गया 10 माइनस 9 1 बचा। अब यहां कितना बचा 9 9 माइनस 5 यहां कितना हो गया 4। यहां कितना बचा कैरी यहां ले लिया था तो यहां बचा 3 3 माइनस 2 1 बचा और यहां कितना बचा 2 माइनस 1 तो 11,410 कितना बचा 11,410। ये क्या है डेबिट है या क्रेडिट है, ये क्रेडिट है क्योंकि क्रेडिट कितना है वो सॉरी डेबिट है, डेबिट 24,000 है तो डेबिट साइड ज्यादा है तो यहां डेबिट लिख लेंगे क्योंकि क्रेडिट कम है तो डेबिट हाइयर ना। अब इसको टोटल करें जनरल एंट्री पास कर लेते हैं और ये क्रेडिट है 72,000 डेबिट भी 72,000 तो नील हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट से। अब जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। अब जनरल एंट्रीज की क्या बनेगी
अब रोहित क्रेडिट हुआ, रमन क्रेडिट हुआ और डेबिट क्या हुआ, सिर्फ रैना कितने से डेबिट हुआ, 11,410। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रैना कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, रैना कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,410। फिर उसके बाद क्रेडिट कौन हो रहा है, रोहित, टू रोहित लिखेंगे, टू रोहित कैपिटल कितने से, 10,150 हमने लिख लिया। फिर उसके बाद रमन का लिख लेते हैं, रमन कितना 1260, टू रमन लिख लिया, टू रमन कैपिटल कितना 1260। अब इन दोनों को ऐड करोगे आएगा कितना 11,410। नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री। हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। अब आगे एक क्वेश्चन और कराना है, तो ये अच्छे से पहले कर लो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने आगे फ्रेंड को शेयर कर देना। और इससे रिलेटेड अगर इसमें कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन आपको निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।